श्रीमती हेमा मालिनी जी पीएम मोदी की तरह अपनी संसदीय क्षेत्र की प्रमुख नदी में स्नान करें और जल का आचमन करें, तभी उन्हें यमुना के जल के अंदर प्रदूषण की जानकारी हो पाएगी। ये बात श्री माथुर चतुर्वेद परिषद के संरक्षक और अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पाठक ने कही। 27 मार्च को श्री यमुना जन्मोत्सव पर्व श्री यमुना छठ को लेकर परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने संसदीय क्षेत्र काशी में गंगा स्नान किया, ठीक उसी तरह वे अपने संसदीय क्षेत्र की प्रमुख नदी श्री यमुना जल में स्नान करें। और पेपर चैनलों ने यमुना शुद्धिकरण का मुद्दा बड़ा जोर शोर से उठाया, परंतु एक बात चंद दिनों पहले फिर संज्ञान में आई कि जब हमारी सांसद हेमा मालिनी जी ने विश्राम घाट विजिट किया तो उन्होंने कहा कि मुझे पता ही नहीं है कि यमुना शुद्ध नहीं है, क्योंकि हमारे साथियों ने नहीं बताया। हम उनसे कहना चाहते हैं कि अब तो आपको मालूम है। उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया कि नहीं, हम बहुत काम कर रहे हैं। 14 नाले यमुना में गिरते हैं, 20 हमने बंद करा दिए, 6 अभी बाकी हैं। हो सकता है वो अर्थमेटिकल मिस्टेक हो, परंतु मैं आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो बड़ी अच्छी सभ्य महिला हैं, नृत्य भी अच्छा करती हैं और वो भी राधा का, दुर्गा का। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी 9 साल से सांसद रहने के साथ वो कम से कम एक दिन यमुना का पान करें और एक दिन यमुना में स्नान करें। दूसरा, आपने देखा है कि मोदी जी ने बनारस में गंगा योजना चलाई और उनको मैंने 1-2 बार वहाँ डुबकी लगाते देखा। ये एक आस्था का प्रतीक होता है। हमारे योगी जी भी कम से कम 28-30 बार मथुरा हो गए और वो तो साधु संत हैं। मेरा उनसे भी ये आग्रह होगा कि आप मथुरा आते हैं तो कम से कम यमुना में एक दिन स्नान करें, कहीं भी करें, चाहे वृंदावन चाहे मथुरा, यमुना तो एक ही है। और उसका आचमन करेंगे तो भक्तों में एक भावना बढ़ेगी कि यमुना का जल आचमन लायक है। और अगर उनको लगेगा कि नहीं, यमुना का जल आचमन लायक भी नहीं है, तो हो सकता है यमुना जी उनको ये प्रेरणा दे कि भाई यमुना शुद्ध होनी चाहिए। दूसरा, मैं रोज़ पढ़ता हूँ कि हमने ब्रज क्षेत्र को 30,000 करोड़ रुपया दिया। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आज दुनिया कहाँ पहुँच चुकी। आप वृंदावन से लेके मथुरा तक के सब नालों को टेप कर दें और अगर एक पाइपलाइन डालें तो 2 से 2,500 करोड़ का बजट आता है, तो आपके सब नाले डलना बंद हो जाएंगे। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कुंड भी जरूरी हैं। आप क्या कहते हो, हमने गोकुल का कुंड अच्छा कर दिया, महावन का कर दिया, राधा कुंड को कर दिया, ये तो कुंड ही हैं, परंतु यमुना तो मेन है। आप उनको भी करिए, मैं इस बात के विरोध में नहीं हूँ। अगर मेरा हार्ट सही नहीं है, मेरी बॉडी की रिपेयर करें, उससे फ़ायदा क्या। यमुना जी कृष्ण की पटरानी है और यमुना बगैर ब्रिज सूना है। तो आपके माध्यम से मेरी ये है कि योगी जी और हमारी सांसद जी जब वो डैम्पियर में जाती हैं तो कहती हैं कि नाट्य केंद्र अच्छा नहीं बना, इसको तोड़ के नया बनाओ। तो वो उनकी रुचि क्या सवाल है। तो मैं के प्रति भी हो। और मैंने तो बीच में एक बार सुना था, किसने निकाला मुझे नहीं मालूम, किसी ने कहा कि इसका 1 लोटा जल कोई विधायक पिए तो मैं लाख रुपए दूंगा। हम ऐसी बात नहीं कह रहे। तो मेरा आपके माध्यम से कहना है कि ये लोग संज्ञान करें। और बहुत आंदोलन हुए, अब ये राइट टाइम आया है कि यमुना जी का शुद्धिकरण हो। इसके अलावा कल हम लोग, आज तो हमारे यहाँ काव्य सम्मेलन है यही यमुना प्रदूषण को लेकर विश्राम घाट पर, फिर कल सुबह हम यमुना पूजन करेंगे। यमुना पूजन के बाद में 4 बजे हमारा प्रोसेसन निकलेगा। जैसा राकेश तिवारी ने आपको बताया, उसमें विभिन्न विभिन्न झांकियाँ हैं। बाहर से काफ़ी लोग आए हैं जो हमारे प्रोसेसन में सम्मिलित होंगे और वो प्रोसेसन हमारा वहाँ से विश्राम घाट से निकल के बंगाली घाट होके, आर्य समाज होके, होली गेट से छत्ता बाजार होते हुए विश्राम घाट आएगा। उसके बाद हम आरती करेंगे। वहाँ 56 भोग का भी आयोजन है और हर साल की भांति ये फाल्गुनी पाठक अहमदाबाद से आती हैं, उनके संग हज़ारों गुजराती भी आते हैं। तो ये सब चीज़ क्या है, ये सब यहाँ आकर के यमुना में अपनी आस्था का प्रतीक बना रहे हैं। इस आंदोलन को हम बढ़ाने की भरसक कोशिश करते हैं। और मैं आपके माध्यम से उन सभी से कहना चाहता हूँ जिन्होंने कोई रिट भी लगाई है या यो यमुना के प्रति अपनी भावना रखते हैं, वो इस प्रोसेसन में पधारें और अपनी एकजुटता को दिखाएं।
जिससे हमारा संदेश जाए। और मैं वृंदावन के भी साधु संतों से सबसे अपील करूँगा, इनके यहाँ दुनिया भर के वीआईपी आते हैं, ये अपने हित की बात करते हैं, कम से कम ये अगर जोर मारें कि भाई पहले यमुना शुद्ध करो, तो मैं समझता हूँ कि वो दिन दूर नहीं कि यमुना शुद्ध होगी। जब गुजरात में रिवर फ्रंट बन सकता है, जब लखनऊ में रिवर फ्रंट बन सकता है, तो यमुना में रिवर फ्रंट क्यों नहीं बन सकता? जब गंगा के लिए पैसे का प्रोविज़न हो सकता है, तो यमुना के लिए पैसे का प्रोविज़न क्यों नहीं हो सकता? तो मैंने तो यही कहा, जो 30,000 करोड़ आपने ब्रिज में दिया, उसी में से 2-4 हज़ार करोड़ लगा दो, तो कम से कम यमुना तो शुद्ध हो जाएगी और उससे पर्यटन भी बढ़ेगा और आदमी उस जल का आचमन भी कर सकेगा। धन्यवाद।